नमस्कार, मेरा नाम है सिद्धार्थ जगन्नाथ जोशी। आज मैं आपको ज्योतिष के एक दूसरे दृष्टिकोण को बताने की कोशिश करूंगा। ज्यादातर लोगों का ये मानना होता है कि जो ग्रह हैं वो हमारे जीवन पर प्रभाव डालते हैं, लेकिन मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ग्रह, नक्षत्र या कोई भी आकाशीय पिंड, चाहे वो सूर्य हो, चंद्रमा हो, शनि, मंगल, गुरु, राहु, कोई भी आपके ग्रह आपके जीवन पे कोई असर नहीं डालता है। तो फिर हम इनकी गणनाएं क्यों करते हैं? वास्तव में इसको समझने के लिए हमें पहले कर्म सिद्धांत को समझना होगा। मोटे तौर पे आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि कर्म सिद्धांत में तीन प्रकार के कर्म बताए गए हैं। एक होता है संचित कर्म। संचित कर्म हमारे ऐसे कर्म होते हैं जो कि हमें हमारे जैसे जैसे हमारा पुनर्जीवन होता जाता है वैसे वैसे हमारे साथ में जुड़ते चले जाते हैं और कर्मों का एक संग्रह बन जाता है। और दूसरे तरह के कर्म होते हैं, उसको कहते हैं प्रारब्ध। प्रारब्ध वो होता है कि जो आपको इस जीवन में अलॉट हुए कर्म है जो कि आपको भाग्य के रूप में मिलते हैं। तो जो पंचम भाव है आपका, वो आपके प्रारब्ध को प्रदर्शित करता है। और तीसरा होता है क्रियमाण कर्म, जो आपका 10वां भाव है, जो इस जीवन में आप जो कर्म करते हैं वो आपका क्रियमाण कर्म बनाता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो हमारा कर्म और कर्म फल है उसका एक साइकिल बनता है और साइकिल के तहत ही हम लगातार कर्मों का निर्माण भी करते हैं और कर्मों को भुगते हुए भी चलते हैं। तो जो व्यक्ति अपना भाग्य भोग रहा है आज, वो अपने सिर्फ दो चीजों की वजह से भोगता है कि एक तो जो उसे प्रारब्ध मिला है और इस जीवन में वो जो काम कर रहा है। जिस समय हम कुंडली की बात करते हैं तब हमारे पास में एक बहुत ही सूक्ष्म दृष्टि होती है। उसमें ये माना जाता है कि सब कुछ पूर्व नियत है, एक डिवाइन प्लान है। उस डिवाइन प्लान के तहत ही सब कुछ चल रहा है, तो हम जो होना है वो होके ही रहेगा। लेकिन ये पूरी तरह से सत्य नहीं है। वास्तव में हम जो ज्योतिष में जब हम इस पूर्व नियता को देखते हैं तब हम ये निकालने की कोशिश करते हैं कि किसी विशिष्ट स्थिति में पैदा हुए जातक पर कर्मों का क्या रोल रहेगा। तो उसके लिए हम देखते हैं इसको कुछ ऐसे मान लीजिए कि ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन की तरह होता है कि हमने देख लिया कि लग्न में सूर्य होने पर जातक है वो राजसी जीवन जीता है, या इसे कह दीजिए कि वो थोड़ा मार्शल तरीके का होता है। लग्न में मंगल होने पर और मार्शियन होता है, वो लड़ाका होता है। तो हमने बार बार इन योगों को देखते ही समझ में आता है कि इस तरीके की स्थितियां होने पर जातक के अंदर इस तरह की खासियत होती है। तो वास्तव में जो ग्रहों की स्थितियां हैं वो सिर्फ हमें संकेत देती है ना कि वो अपना प्रभाव डालती है। सामान्य बोलचाल की भाषा में हम कह देते हैं कि मंगल का ये प्रभाव है। वास्तव में मंगल का ये प्रभाव नहीं है। यहाँ कहने की बात यह है कि मंगल यहाँ पर होने पर जातक में ये प्रभाव दिखाई देता है, ये सही टर्म होगी। लेकिन हर बार इतना लंबा बोलने की बजाय हम ज्योतिष शब्दावली में उसको शॉर्ट करके ये ऐसा बोलते हैं कि ऐसे लग्न में मंगल होने पर जातक मांगलिक होता है, थोड़े उग्र स्वभाव का होता है, या गणमूल नक्षत्र में पैदा हुआ जातक है वो इस तरीके के स्वभाव का होगा। धीरे धीरे वो रूढ़ होते जाते हैं, शब्द जो उसके साथ में वो जुड़ जाते हैं और उसे हम ये मानने लगते हैं कि इस पे ग्रहों का या नक्षत्रों का प्रभाव है। जब हमें ये पता चल जाता है कि वास्तव में ग्रहों, नक्षत्र या किसी भी आकाशीय पिंड का प्रभाव ना होकर के हमारे ऊपर हमारे ही कर्मों का प्रभाव है, तब वहीं से हमें एक क्लू मिलता है कि कहीं ना कहीं स्वतंत्रता की संभावना है, फ्रीडम ऑफ विल है। उस फ्रीडम ऑफ विल का ही हम उपयोग करके ज्योतिष में आगे बढ़ सकते हैं। ज्योतिष की अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ज्योतिष के दो भाग है मुख्य रूप से, एक है गणित और एक है फलित। जिस समय हम फलित में उतरते हैं तब हमें फिर यहाँ पर दो पार्ट मिलते हैं। जहां तक हम गणनाएं करते हैं तब तक तो हम पूर्व नियता की बात करते हैं कि एक जातक 40 साल पहले पैदा होता है, 1975 में पैदा होता है, 77 में पैदा होता है, 1980 में पैदा होता है। उसको हम आज जब 2016 में, 2017 में, 2018 में जब उसकी कुंडली का विश्लेषण कर रहे हैं तब हम ये तय करते हैं कि इतने साल पहले जो आकाशीय पिंडों की स्थिति थी उसको देख करके उसके आज की स्थिति का अनुमान करते हैं और उस अनुमान से हम ये प्रिडिक्ट करते हैं कि ये स्थितियां रही होगी, तब जाते कि ये स्थिति बनी होगी। लेकिन वहां से हम ज्योतिष के फलित पार्ट में भी हम दूसरे भाग में चले जाते हैं जहां जिसको हम कहते हैं उपचार। वास्तव में उपचार क्या है ये भी देखने की बात है। अब उपचार का जो बड़ा क्षेत्र है वो क्रियमाण कर्म से हमें मिलता है। क्रियमाण से मतलब है कि जो कर्म हम इस जीवन में कर सकते हैं। तो अगर वो मैं मोटे तौर पे जातकों को दो भागों में बांटता हूँ। जो लय में है वो भाग्यशाली है, जो लय में नहीं है वो भाग्यशाली नहीं है।
अब कैसे पता चलेगा कोई जातक लय में या नहीं है? यहाँ पर हमें ग्रह और नक्षत्र हमारी मदद करते हैं। हमारी जो वंशोत्तरी दशा है वो बताती है कि ये दौर ऐसा होगा जिसमें वो अपनी लय खो देगा, चाहे वो 7.5 हो, चाहे वो राहु की दशा हो, चाहे वो शनि की महादशा हो, चाहे उसके मार्गशीर्ष की दशा हो, चाहे उसके 6, 8, 12 के ग्रहों की दशाएं चल रही होगी, जिस समय वो अपनी लय खो देगा। तो हमें ये पता है कि हम उस दौर में उसकी सहायता कर सकते हैं, उसको जो अनुकूलता दिलानी है, उसकी ग्रह की जो उसकी जो कुंडली की जो नेचुरल स्थिति है वहां तक उसको लाने के लिए कौन कौन से ग्रहों का सपोर्ट लेना है और कौन कौन से जो दुष्परिणाम देने वाले ग्रह हैं उनको वहां से हम उसके प्रभाव को कम करना है। तो ज्योतिष अपने आप में बहुत ज्यादा संश्लेषित हो चुकी है। अब तक इन हजारों सालों में हमने बहुत सारे फार्मूले बना लिए हैं, बहुत सारे ऐसे सिद्धांत बन चुके हैं जिसके लिए हमें हर बार शून्य से शुरुआत नहीं करनी होती है। हमारे पास पक्के पक्के सिद्धांत होते हैं कि ऐसा होने पर ऐसा होगा, उस स्थिति में हमें ये उपचार करने से उसको ये लय मिल जाएगी। इसमें देवी देवता भी हमारी मदद करते हैं, क्योंकि सनातन मान्यता के अंदर देवी देवता भी सभी अपने गुणों को लेकर के बैठे हैं। हम गणेश जी की आराधना करते हैं क्योंकि हमें बुध को ठीक करना है, हम हनुमान जी की आराधना करते हैं क्योंकि हमें मंगल को ठीक करना है, हम शिव जी की आराधना करते हैं क्योंकि हमें चंद्रमा को दुरुस्त करना है, हम विष्णु की आराधना करते हैं क्योंकि हमें गुरु को ठीक करना है, हम भैरव जी की आराधना करते हैं क्योंकि हमें राहु को ठीक करना है। तो इस तरीके से हमारे पास पहले से प्रीफिक्स सिद्धांत, प्रीफिक्स मॉडल्स काफी सारे पड़े हैं, तो हम उनका आसानी से उपयोग कर सकते हैं। तो वास्तव में ज्योतिष है वो न कि ग्रहों का नक्षत्र में प्रभाव है, बल्कि वो वास्तव में आपके ही कर्मों का प्रभाव है, और कर्मों के ही से ही हम उस कर्म बंधन को तोड़ करके आगे निकल सकते हैं। तो हम इसमें आगे आने वाली वीडियोस में हम देखेंगे कि कौन कौन से ग्रह किस तरीके से प्रभाव डालते हैं और हम उन्हें कैसे नलीफाइड कर सकते हैं, खराब प्रभावों को, और अच्छे प्रभावों को कैसे बढ़ा सकते हैं। नमस्कार।